हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्राइंग टूलबार का उपयोग कैसे करते हैं। ये 10th आईटी के चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे 10th आईटी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन क्यों करना चाहिए? आपको इस ग्रुप को ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आईटी से रिलेटेड सारे वीडियो नोट्स और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको सभी इसी ग्रुप में मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपका कोई भी सवाल है आईटी से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ड्राइंग टूलबार होता क्या है। तो ड्राइंग टूलबार मतलब कि यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट या कॉल आउट बॉक्स या फिर कोई इमोजी या कोई ड्राइंग आपको बनाने की आवश्यकता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में इन कार्यों के लिए ड्राइंग टूलबार का उपयोग किया जाता है। अब ड्राइंग टूलबार में बेसिकली आपको कौन कौन से टूल्स मिलते हैं? तो ड्राइंग टूलबार में आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही है, एक इमेजेस दिख रही है। आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि सेलेक्ट और सेलेक्ट टूल, इंसर्ट लाइन, लाइन एरो, कर्व, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, राउंडेड, राउंडेड स्क्वायर, इस टाइप के टूल्स आपको आपके ड्राइंग टूल बार में मिल जाते हैं। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं और इस लिब्रे ऑफिस राइटर में अभी आपको इस स्क्रीन पर कहीं भी ड्राइंग टूल बार का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ना ही कोई ड्राइंग टूल बार के टूल्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन ड्राइंग टूल बार को इनेबल करना है। तो ड्राइंग टूल बार को इनेबल करने के लिए हमें व्यू मेन्यू पर जाकर टूल बार्स में जाके हमें इस ड्राइंग टूल बार के ऑप्शन पर चेक करना है। आप देख सकते हैं बॉटम साइड में आपको ड्राइंग टूल बार दिखने लगा है। तो ड्राइंग टूल बार में कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो आपको ये सेलेक्ट टूल से लेके लास्ट में जो आपको रोटेशन मोड दिख रहा है, ये सारे के सारे आपके टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन सभी टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टूल्स होता है हमारा सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना या फिर उसे मूव करना। अगला जो टूल है वो है लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो किसी भी टूल्स को यूज़ करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है और अपने वर्क स्पेस में जाके माउस से आप इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं और जहाँ तक आपको ये चाहिए वहाँ ले जाके आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा लाइन टूल का उपयोग। यदि मैं फिर से दूसरी लाइन भी बनाना चाहता हूँ, मैं फिर से दूसरी लाइन बन जाएगी। अब अब आप सेलेक्ट टूल की मदद से इन्हें सेलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है एरो टूल और लाइंस टूल। तो आप इसके अंदर में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लाइन और एरो दोनों दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है कर्व एंड पॉलीगॉन टूल। कर्व टूल कब उपयोग किया जाता है? जब भी आपने कोई शेप बनाया हुआ है और आप उस शेप में कोई कर्व यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर्व टूल का यूज़ किया जाता है। ये भी कर्व टूल है, ये पॉलीगॉन टूल है। अब जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे टूल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे अपने वर्क स्पेस में ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। अगला जो टूल है हमारा वो रेक्टेंगल राउंडेड। रेक्टेंगल टूल अलग है और रेक्टेंगल राउंडेड टूल अलग है। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि रेक्टेंगल टूल में आपके जो कॉर्नर होते हैं वो राउंडेड नहीं होते हैं और राउंडेड रेक्टेंगल में आपके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें राउंडेड कॉर्नर है और इस वाले रेक्टेंगल में राउंडेड कॉर्नर नहीं है। अगला जो टूल है हमारा वो है स्क्वायर टूल। उसके बाद है एलिप्स, उसके बाद है सर्कल, उसके बाद है ट्राइंगल, उसके बाद भी राइट ट्राइंगल। फिर बेसिक शेप्स आ जाते हैं आपके। बेसिक शेप के अंदर में आपको सेम यही आपको शेप मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा शेप्स यहाँ पे हैं जैसे कि डायमंड है, फिर पेंटागन है, इसके बाद में आपको हेक्सागन मिल जाएगा, फिर ऑक्टागन मिल जाएगा। इस टाइप के आपको शेप्स मिल जाएंगे। फिर आता है अगला टूल हमारा इमोजी। इमोजी के अंदर में भी आपको कुछ इमोजीज मिल जाएंगी। फिर आता है हमारा ब्लॉक एरो। ब्लॉक मतलब डबल साइड एरो जिसमें दोनों साइड आपको एरो मिलेंगे। फिर आपको स्टार्स एंड बैनर्स मिल जाते हैं। कॉल आउट शेप्स। कॉल आउट शेप मतलब इसमें मैसेज बॉक्स आपको मिल जाता है। फिर आता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? जब भी आप किसी प्रोग्राम का या किसी प्रोसेस का फ्लो बताना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से उस प्रोसेस का फ्लो बताते हैं। फिर है आपके पास में अगला जो टूल है वो है
कॉल आउट के बाद में इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है जनरली, यदि आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर ही आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, वोकेशनल आईटी, और यदि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव करूँगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ ही ये मेरा टेक्स्ट भी मूव होगा। फिर अगला जो टूल है हमारा वो है फॉन्ट वर्क टेक्स्ट। फॉन्ट वर्क मतलब कि यहाँ पे आपको स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला जो है हमारा टॉगल पॉइंट एडिट मोड। तो अगला जो टूल है हमारा वो है रोटेशन मोड आफ्टर क्लिकिंग ऑब्जेक्ट। इस टूल का उपयोग ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इस टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो अब आपको ये सारे कॉर्नर में आपको ये रोटेट टूल दिखने लगा है। आप इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ड्राइंग टूल बार के टूल्स। आपको जनरली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ड्राइंग टूल बार में उपलब्ध कोई भी 5 टूल्स को समझाइए, या ड्राइंग टूल बार में उपलब्ध कोई भी 5 टूल्स का वर्णन कीजिए। तो आपको इन सभी टूल्स में से कोई भी 5 टूल्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे आसान टूल्स है सेलेक्ट टूल्स, लाइन टूल्स, इसके बाद में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राउंडेड, सर्किल, एरो टूल्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो टूल्स हैं ये सभी बहुत आसान टूल्स हैं। आप इनमें से कोई भी 5 टूल्स या आप 5 टूल से भी ज़्यादा याद कर सकते हैं और इन्हें एग्जाम में लिख सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अब टास्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ड्राइंग टूल बार के कोई भी 5 टूल्स के नाम लिखकर बताने हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपको इस वीडियो में रियल में नॉलेज मिला है और आपने इस वीडियो से सीखा है। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, मैं अगेन आपसे ही क्वेश्चन करूंगा कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, तो आप कमेंट करके बताएं। मैंने आपको टास्क दिया हुआ है कि आप ड्राइंग टूल बार के कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखिए। यदि आप ड्राइंग टूल बार के 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख पाते हैं कमेंट सेक्शन में तो मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ आपने इस वीडियो से सीखा है। तो स्टूडेंट्स, नोट्स के लिए या फिर और भी अदर कंटेंट के लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप वोकेशनल आईटी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसके साथ ही आप गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट vocationalit.in को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टडी से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपका कोई भी डाउट्स है या आपको कोई परेशानी है आईटी से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स का और आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।